शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा वही दिए और तूफान की कहानी सुना रहे हैं। माया रूपी तूफान जब जीवन में आता है तो जीवन सारा ऊपर नीचे कर देता है। तो आज बाबा बताते हैं कि इस ज्ञान मार्ग की सबसे ऊंची मंजिल, सबसे सूक्ष्म मंजिल कौन सी है। तो बाबा कहते तूफानों को पार करना। तूफान क्यों हमें उसको पार करना है। कैसे उसको पार करे। क्योंकि जब तूफान आता है तो मन भी ठीक से काम नहीं करता, बुद्धि भी राइट डिसीजन नहीं बना पाती। तो कभी कभी हम तूफानों से हार भी जाते हैं, क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है। कभी चढ़ते हैं, कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस मार्ग में आने वाले तूफानों को पार करने के लिए आज बाबा हम बच्चों को 8 मेथड्स बताते हैं। उन्हीं के पर अगर हमारा चिंतन मनन चलता रहेगा तो कैसे भी तूफान इस मार्ग में आएंगे हम उसको पार कर लेंगे, क्योंकि अंत में विजय तो हमारी ही होनी है। तो उसके लिए बाबा कहते कौन सी बातें याद दिलाए। तो पहली बात बाबा कह रहे हैं कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, हर समस्या, हर तूफानों को भी मुझे तोहफा समझना है। तोहफा माना भगवान का प्रसाद है, भगवान की ओर से मिली हुई ये गिफ्ट है। देखो इस दुनिया में हर व्यक्ति गिफ्ट को तो बहुत लाइक करता है ना, संभाल के भी रखता है। तो ये तूफान मेरे जीवन में आए हैं गिफ्ट के रूप में। तो उससे मुझे शिक्षा लेकर के आगे बढ़ते रहना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं जब भी परीक्षाएं तूफान आता है तो सोचो कि बाबा ने मुझे गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रतन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करने के लिए ये तूफान दिए हैं। क्योंकि जब भी तूफान आते हैं ना तो वही तो हमें अनुभवी मूर्त बना देते हैं। क्योंकि राज योगा इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल मेडिटेशन। बाबा कहते हर बात का वो अनुभवी मूर्त बनना जरूरी है। क्योंकि हमारा ज्ञान वो तोते के माफिक रटा रटाया ज्ञान नहीं है, परंतु अनुभवी मूर्त बनने और बनाने वाला ज्ञान है। तो हर समस्याओं का, हर तूफानों का जब हमें अपने जीवन में अनुभव होगा तभी तो हम अपने अनुभव के आधार से दूसरों को ये बाबा की बातें समझा सकेंगे। और जब अनुभव के आधार से किसी को कोई बात समझाते हैं ना तो वो बातें दिल से निकलती है, बिकॉज वी बीन थ्रू। या और दिल से निकलने वाली बातें दिलों को हीट करती है वो तीर उसका लग जाता है और वो बाबा का बच्चा बन जाता है। तीसरी बात बाबा कहते जब भी तूफानों से गुजर रहे हैं तो उस समय मुझे अपने आप को एक पाठ पक्का पढ़ाना है। कौन सा पक्का पाठ पढ़ाएंगे कि ये नथिंग न्यू है, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। लास्ट साइकिल में भी ये सारे तूफान आए थे, हमने बहुत अच्छी तरह उसको पार किया। तो अभी फिर से ये तूफान आए हैं मुझे अंदर से मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और हम सबका यही तो अनुभव है ना, जो व्यक्ति जितने ज्यादा तूफानों को क्रॉस करता है ना इतना ही वो इंटरनली बहुत बहुत मजबूत बन जाता है। तो ये नथिंग न्यू का पाठ मुझे पढ़ाना है। चौथी बात बाबा कहते हैं कि जब भी तूफान आते हैं तो उस समय कोशिश करके हमें अपनी स्थिति को एक रस रखनी है।
मूड मेरे बदलते नहीं रहने चाहिए। एक रस जो बाबा की अवस्था है वो मेरी अवस्था। कोशिश करो कि उस समय एकाग्रता को भी धारण करे और साथ ही साथ एकांत में चले जावे। एक के अंत में चले जाना है। और एक के अंत में जाकर क्या करना है? 5 केले खाते रहना है। हमारी दादी प्रकाश मणि कहती थी कि 5 केले खाने हैं। वो वाले केले तो नहीं खा सकते, लेकिन ये वाले केले जितने चाहे उतने खा सकते हैं। कौन से 5 केले खाएंगे? हम्म, अकेले आए, अकेले जाना है, अकेले बनकर अकेले बाप को अकेले में याद करता है। तो ये 5 केले बाबा कहते हैं एकांत में जाकर के खाते रहो, तो उससे हमारी आत्मा तंदुरुस्त बन जाएगी। 5वीं बात बाबा बताते हैं कि जब भी तूफान आते हैं तो तूफान हमें याद दिलाता है कि इस समय मुझे कौन से शस्त्र को यूज करना है। कभी छोटी मोटी बातें ऑब्स्टिकल विघ्न के रूप में आती है, छोटे छोटे तूफान होते हैं, या तो उस समय हम थोड़ा ज्ञान को यूज कर लेंगे तो वो तूफानों के जाल से निकल आएंगे। कभी कभी माया शेडोस के रूप में आती है, माया की परछाई के रूप में तूफान आते हैं। क्योंकि जब हम मन मत पर मत को फॉलो करते हैं ना, तो वही माया के शेडो में हम लॉस्ट हो जाते हैं। फिर पता नहीं चलता क्या करे ऐसे समय पर। या तो ऐसे समय पर बाबा कहते हैं कि हमें योग की शक्ति यूज करनी है। तो फिर वो वाले शेडो से निकल जाएंगे, मन मत पर मत के तूफानों से निकल जाएंगे। और कभी कभी तूफान का सवियर फॉर्म आता है, वो है बैड ओमेंस, ग्रहचारी के रूप में। उस समय आप कुछ भी करोगे, जैसे लगता है सफलता नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, उस समय कभी कभी होपलेस बन जाते हैं। तो बाबा कहते उस समय फिर मुझे विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। या 1 महीने का एक ही स्थान पर बैठ, एक ही दृढ़ संकल्प लेकर के, या बाबा के साथ वो गहरी तपस्या करनी पड़ेगी। तब जा करके मेरी ये ग्रहचारी का जो तूफान आया है लाइफ में, वो थोड़ा शांत होता जाएगा। तो हर टाइम अलग अलग शस्त्र यूज करना है। कभी ज्ञान का करे, कभी योग का करे, कभी पावरफुल याद का करे। नहीं, वो दुनिया में भी वो कहते ना अलग अलग शस्त्र यूज करते थे अलग अलग टाइम पर। कोई अंजलि शस्त्र बताते हैं, कोई नागराज शस्त्र था, कोई ब्रह्मास्त्र था। कहते ब्रह्मास्त्र बहुत पावरफुल माना जाता था। वो एक बार उसको छोड़ो ना, अपना काम पूरा टारगेट पूरा करके ही वो लौटता था। तो बाबा कहते राइट टाइम राइट शस्त्र यूज करने का ज्ञान हमें ये तूफान सिखाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जब भी तूफान से हम गुजर रहे हैं तो उस समय कोशिश करके उमंग उत्साह में रहते हुए ज्ञान की बातों को अपने आप को याद दिलाना है। तो इससे क्या होगा, मेरा माइंड शांत हो जाएगा। और मन जब शांत होता है तब बुद्धि काम करती है। या तो फिर वो बुद्धि मेरी बाबा के साथ लगी रहेगी, तो बाबा से मुझे टचिंग्स मिलती रहेगी कि ऐसे समय इन तूफानों को मुझे कैसे हैंडल करना है। क्योंकि अल्टीमेट तो हमारा बाबा ही है, वही तो टच कराता है ना। और लास्ट बात बाबा कहते जब भी तूफान आते हैं तो अंगद बनना है। अंगद अर्थात उसने भी रावण के दरबार में जाके पग थाम दिया था ना, कोई उसके पांव को हिला नहीं सका। तो ये पांव बुद्धि का प्रतीक है। क्योंकि जब तूफानों से गुजरते हैं तो उस टाइम बहुत सारे व्यर्थ संकल्प आते हैं, डाउट्स भी आते हैं, खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, बाबा के ज्ञान के बारे में, इवन बाबा के बारे में भी आएंगे। या तो उस समय कोशिश करके
मुझे अपनी बुद्धि को स्थिर रखना है, ताकि मेरी बुद्धि में कोई डाउट्स नहीं आवे या कोई संशय नहीं आवे, क्योंकि संशय आया तो संशय बुद्धि विनश्यंती हो जाएगी, निश्चय बुद्धि विजयंती हो जाएगी। या तो कोशिश करके बाबा के साथ जितना मेरा गहरा प्यार और अटूट विश्वास होगा, उस आधार से बाबा कहते हम विजयी बन जाएंगे। और हमारी ये जो सूक्ष्म हाईएस्ट डेस्टिनेशन जो बाबा ने बताई है ना, मंजिल पर हम बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली। आज की है 27 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम्हारा मुख स्वर्ग की तरफ है, तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। इसीलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। क्योंकि जहां जाना है वही सोचना पड़ेगा। तो बाबा कहते अब नरक से निकाल दो। आज का प्रश्न है, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे कौन पार कर सकता है? तो जवाब आप सबको पता है ना। तुम बच्चे जब स्वर्ग की तरफ मुंह करते हो, तो माया के तूफान तुम्हारा मुंह नर्क की तरफ फेर देता है। माया का तो काम ही है उल्टा काम कराना। या तो वो कोशिश करके हमारा मुंह नरक की तरफ फेर देती है। तो फिर माया अनेक तूफान लाती है। इन तूफानों को पार करना ही तुम्हारी सूक्ष्म मंजिल है। इस मंजिल को पार करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? नष्टो मोहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार से तुम बच्चे इन तूफानों को पार कर सकते हो। विकारियों के बीच रहते भी निर्विकारी हंस बनना, यही तो मेहनत है ना। ज्ञान में एक चले दूसरा न चले, तो आप समझ सकते हो ना, खिटखिट तो होती है। तो बाबा कहते, यही बाबा कहते एक ऐसी हिम्मत धारण करनी होती है। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। आज का गीत जो आप लोगों ने सुना ना, ये निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। आत्मा रूपी दिया और माया रूपी तूफान की कहानी। ओम शांति। जो बच्चे सेंसिबल है वो तो इसका अर्थ अच्छी तरह से समझते हैं। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग की तरफ है, उन्हों को ही तो तूफान लगते हैं। दुनिया वालों को तो लगता ही नहीं, क्योंकि न तो वो खुद को जानते, न माया को जानते, न तूफानों को जानते। तो सवाल ही नहीं है। अभी हम जानते हैं तो फिर तूफान का पता चलता। तो बाबा तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है। फिर नए घर को याद करते रहते हैं कि कब तैयार हो जावे। जब नया घर बाप बनाता है ना, तो याद उसको करेंगे कि कब तैयार हो जावे, कब नए घर में जावे। तो अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है कि कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो और हम सुख धाम में आएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाबा ये बातें समझाते हैं कि बच्चे, अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग की तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को पवित्र कहा जाता, हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाबा कहते बुद्धि योग तुम्हारा
अब हेवन की तरफ लगा हुआ रहे। समझो बाप का बुद्धि योग हेवन की तरफ है और बच्चे का हेल की तरफ है। तो देखो दोनों एक घर में कैसे रहेंगे? नहीं, फिर खिटखिट होती है ना। बच्चे ज्ञान में नहीं चले, माँ बाप ज्ञान में है, तो फिर कुछ ऐसी बातें होती है। तो बाबा कहते हैं उनका बुद्धि योग है विकारों की तरफ, वो हेल के तरफ जाने वाला, वो हेवन की तरफ जाने वाला। तो फिर दोनों इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? तो मंजिल देखो बच्चे बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है। बाबा देखते हैं कि हमारे बच्चे का मुंह हेल तरफ है। कहीं तो देखो हेल की तरफ जाने के बगैर रह नहीं सकते। फिर क्या करना चाहिए? फिर जरूर घर में भी झगड़ा चलेगा। कहेंगे कि ये भी कोई ज्ञान है कि बच्चा शादी ही ना करे। गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। तो बच्चे का मुख हेल तरफ, वो चाहते हैं कि बच्चा नरक में ही जावे। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे अब तुम्हें नरक की तरफ बुद्धि योग नहीं रखना है। परंतु बाप का कहना भी नहीं मानते। फिर क्या करना पड़े? तो इसमें बड़ी नष्टो मोहा स्थिति होनी चाहिए। ये सारा ज्ञान देखो तुम आत्माओं में है। बाप की आत्मा कहती है कि इनको हमने क्रिएट किया है। फिर भी देखो ये मेरा कहना नहीं मानता। नहीं, शुरू शुरू में अभी भी कई फैमिलीज में होता है ना कि बच्चे ज्ञान में होता है, लड़की ज्ञान में आती है, फिर वो शादी करना नहीं चाहती, माँ बाप ज्ञान में नहीं है, वो जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं। या तो फिर नेचुरल है, थोड़े माया के तूफान आएंगे घर में। फिर बाप कहेगा कि ये मेरा कहना नहीं मानते। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर भी उनकी बुद्धि चली जाती है हेल की तरफ। तो वो जैसे एकदम रसाताल में चले जाएंगे, यानी बाबा कहते हैं उनका प्रोग्रेस नहीं होगा। बच्चों को समझाया है कि ये है ज्ञान की दरबार। भक्ति मार्ग में भी इंद्र की दरबार गाई जाती है। फिर कहते थे जो इंद्र की दरबार लगती थी ना, उसमें पुखराज परी, नीलम परी, माणिक परी, ऐसे बहुत सारे नाम दे दिए हैं। क्योंकि ये सब परियां ज्ञान डांस करती थी। वो वाले डांस की बात नहीं थी, ज्ञान रूपी डांस करती थी। फिर बताते उसमें किस्म किस्म की परियां थी, वैरायटी परियां थी। तो वो भी तो पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो उसके पर दंड पड़ जाएगा। नहीं, वो बताते हैं ना, वो अहिल्या पत्थर बन गई, किसी इस दुनिया के व्यक्ति को लेकर के स्वर्ग में गई, या तो उसको श्राप मिल गया। तो बाबा कहते मधुबन है हमारा इंद्रप्रस्थ, इसीलिए वहां जाने के लिए कुछ कायदे बने हुए हैं ना। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो हमारे पर भी दंड पड़ेगा और ले आने वाले के पर भी दंड पड़ जाएगा। तो बाबा कहते इसमें बहुत पावन चाहिए। देखो बच्चे, ये मंजिल बहुत ऊंची है, इसीलिए थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। क्योंकि ये भी तो तूफान है ना। माया कितने तूफान खड़े कर देती है। छोटा सा दिया, उनको तूफान एक ही थप्पड़ से गिरा देता है। छोटा सा आत्मा रूपी दिया अगर स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा तूफान आया, बुझ जाएगा। ज्ञान ध्यान सब उड़ जाएगा। फिर माया के चपेट में आ जाएंगे। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। तो इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए ये सब बातों को समझने के लिए। गाया हुआ है, अबलाओं पर भी अत्याचार हुए,
बाबा देखो बहुत विकारों के प्रति नफरत दिलाते हैं। आगे ये बातें नहीं थी। अभी तो तुम देखो, टोटली हेल है। तभी तो द्रौपदी ने भी पुकारा। ये अभी की बात है। तो बाबा तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति से समझाते हैं। फिर भी देखो, कई बच्चों की बुद्धि में ये बातें नहीं बैठती। वही अपना उल्टा घिसा पिटा चाल ही चलते रहते हैं ना। बाबा कहते समझते नहीं। अब ये गोले का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें है गेट वे टू हेवन। किसको कहेंगे गेट वे टू हेवन? संगम युग के बाद द्वार खुलते हैं ना स्वर्ग के। तो संगम युग हो गया गेट वे टू हेवन। तो इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से इतना नहीं समझेंगे जितना इनसे समझेंगे। तो दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। बाप कहते हैं आज तुमको बिल्कुल नया डायरेक्शंस देता हूं। पहले से थोड़े सब डायरेक्शंस मिलते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाएगी, उस अनुसार बाबा के डायरेक्शंस को भी हम समझ पाएंगे ना। तो बाबा कहते ये कैसी दुनिया है। इस दुनिया में बहुत दुख है। कितना बच्चों में भी मोह रहता है। बच्चा भी मर जाता है तो एकदम दीवाने बन जाते हैं, क्योंकि अथाह दुख है ना। कईयों का अटैचमेंट आप देखो कितना स्ट्रांग होता है। नहीं, जैसे ये बंदर भी, उसका बच्चा मर गया फिर भी वो छोड़ते नहीं है। तो ऐसे बाबा कहते आज के लोग भी है। ऐसे नहीं कि दुनिया में कोई शाहूकार है तो वो सुखी है। सब प्रकार के सुख नहीं होते। तन, मन, धन, जन। जन माना लोगों की ओर से भी सुख मिले। तो ये चारों प्रकार के सुख सभी को नहीं होते। अनेक प्रकार की बीमारियां भी लगी रहती है। फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। गरीब लोग बेचारे जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं। शाहूकारों को तो अलग स्पेशल रूम मिल जाता है। परंतु दुख तो जैसा शाहूकारों को होता, वैसा गरीबों को भी होता। दुख सेम प्रकार का है। परंतु पैसे के बल पर उनको अच्छा रूम मिल जाता। सिर्फ उनको जगह अच्छी मिल जाती है, संभाल उनकी अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा ने अनेक बार हमको पढ़ाया है। हर साइकिल में देखो बाबा ने पढ़ाया है ना। तो बाबा कहते हैं अनेक बार बाबा ने पढ़ाया है। तो अपनी दिल से पूछना चाहिए। क्या पूछेंगे? कि हम पढ़ते हैं व नहीं पढ़ते। बाबा तो बेचारा पढ़ा ही रहा है, लेकिन हमें अपने आप को पूछना है कि हम कितना पढ़ते हैं। देखो बाबा तुम बच्चों को कितना पढ़ाएंगे। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो फिर पद भी क्या मिलेगा। रोज रात को अपना चार्ट देखो कि आज हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है कि कोई को दुख न दो और सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा उसको ये बातें जल्दी टच हो जाएगी। जो हमारे परिवार का होगा तो अपने आप बाबा की बातें उनकी बुद्धि को जल्दी टच करेगी। तो इसमें बर्तन चाहिए सोने का जिसमें अमृत ठहरे। बुद्धि पवित्र चाहिए तो ये ज्ञान रूपी अमृत उस पवित्र बुद्धि में ठहर सके। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बड़ा भारी ताकत वाला होता है। किसके पास हिम्मत होती है शेरनी का दूध लाने की? तभी तो ये कहावत पड़ी है ना।
उनका बच्चों में बहुत मोह भी रहता है। शेरनी का भी अपने बच्चों में बहुत मोह रहता। कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी, समझेगी कि मेरे बच्चे को मार न डाले। तो यहाँ पर भी बहुत बच्चे हैं जिनका अपने पति में, बच्चों में बहुत मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये स्वर्ग का गेट खुलता है। कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य होते, बाकी सब मुक्ति धाम चले जाते। सजाएं भी बहुत खानी पड़ती। जो भी पाप कर्म किए हैं, एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते, सजाए खाते रहेंगे। ऐसे सीधा बाबा बोले कि भाई तुमने ये गलत किया, तो कौन बिलीव करेगा? बाबा से भी आर्ग्यू करेगा कि ना ना बाबा, ये ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। इसीलिए पहले बाबा कहते उस आत्मा को साक्षात्कार होगा कि कौन से दिन, कौन से घड़ी, कौन से टाइम, कौन सा गलत काम किया। फिर बाबा कहते पाई पैसे का पद पाल लेंगे। तो याद में न रहने के कारण फिर विकर्म विनाश नहीं होते। कई बच्चे हैं जो बाबा की मुरली को भी मिस कर देते हैं। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, केयरलेस बन जाते हैं कि भाई सारा दिन पढ़ा है, फिर बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन फिर बाद में, कभी बाद में वो टाइम आता ही नहीं है। फिर मिस ही हो जाता। इसीलिए बाबा कहते कि अपने रूटीन पे हमें बड़ा पक्का रहना है। प्राण जाए पर वचन न जावे। कि भाई ये मेरा रूटीन है। तो ऐसा संयम नियमधारी बनना है, तो मुरली मिस नहीं होगी। नहीं तो बहुत इजीली मिस हो सकती है। कई बच्चे समझते हैं कि हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ। जो पुराने पुराने होते हैं ना, वो थोड़े केयरलेस भी बन जाते हैं। कहते बहुत मुरलियां सुनी, चलो एक मिस हो गई तो क्या बड़ी बात है। फिर पढ़ते नहीं है। फिर कहते हैं हम तो ऑलरेडी पार हो गए हैं, मुरली की फिर वो परवाह नहीं करते हैं। ऐसे दे अभिमानी भी बहुत है। एरोगंट बच्चे होते हैं ना, उनको ज्ञान की उतनी वैल्यू नहीं होती है। कहते बहुत सुन लिया, हमें तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। तो फिर बाबा कहते ऐसे अहंकारी नहीं बनना है। फिर वो बच्चे अपना ही नुकसान कर देते हैं। उससे कोई बाबा को थोड़ा फायदा होना है, चलो हम सुनेंगे तो फायदा हमारे को मिलेगा ना। तो बाबा कहते ऐसा सोचकर अपना ही नुकसान कर देते हैं। बाबा तो जानते हैं। इसीलिए यहाँ जब आते हैं तो पूछता हूँ कि मुरली पढ़ी है, मधुबन जाते थे ना, तो बाबा पहला प्रश्न पूछते थे कि आज की मुरली में क्या सुना। तो बाबा के पास जाने से पहले कई बच्चे मुरली थोड़ा रिवाइज करके जाते थे। तो बाबा प्रश्न पूछे तो एटलीस्ट हम पास हो जावे। तो बाबा कहते कि देखो कोई कोई मुरली में अच्छी अच्छी पॉइंट्स भी होती है। पॉइंट्स तो रोज रोज निकलती है। रोज देखो आप बाबा की मुरली ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा गहराई से सोचेंगे, तो कितनी अच्छी अच्छी और नई नई पॉइंट्स होती है। तो वो अगर मैंने मिस की तो मेरी वो पॉइंट्स भी मिस हो गई। या और कोई कोई पॉइंट्स तो ऐसी भी होती है जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर देती है। तो अगर मेरी मुरली मिस हुई तो वो पॉइंट भी मेरी मिस हो गई, तो परिवर्तन फिर नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत सेंटर्स पर बच्चे आते हैं, धारणा कुछ भी नहीं करते हैं, ज्ञान तो समझा ही नहीं है। कहीं कहते हैं ना हम तो इतने सालों से चलते हैं ज्ञान में, लेकिन बाबा कहते वो ज्ञान की जो गहरी समझ होनी चाहिए
वो नहीं है। नहीं, समुंदर में जाओ, ऊपर ऊपर छपछपिया करके आ जाओ, नहीं गहराई में नहीं जाओ, कहते ना गहराई में ही तो वो रत्न होते हैं। ज्ञान रत्न को प्राप्त करने के लिए गहराई में जाना पड़ता। तो बाबा कहते हैं कि धारणा कुछ भी नहीं करते क्योंकि ज्ञानी नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़ी मिलेगा। इससे नुकसान बाबा को नहीं होना है, नुकसान मेरे को ही होगा। तो सत बाप सत टीचर की ग्लानी कराने से फिर कभी ठौर पा न सके। भगवान की ग्लानी कराते हैं, भगवान के घर की ग्लानी, भगवान के बच्चों की ग्लानी। ये सब धंधा करने वाले कभी ऊंच पद नहीं प्राप्त कर सकते। बाबा कहते हैं कि देखो सब तो राजाएं बनेंगे नहीं, प्रजा भी तो चाहिए ना। वहां नंबरवार मर्तबे होते हैं, तो सारा मदार है याद के पर। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको भी याद नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तकदीर में ही नहीं होता। तो तदबीर भी क्या करेंगे। तकदीर माना नसीब में नहीं होगा, तो तदबीर माना पुरुषार्थ भी नहीं करते। बाबा तो कहते हैं कि बच्चे याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तो बच्चों को पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे ही नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, ये कोई हठ योगा तो है नहीं। बाबा तो तुम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे चलते फिरते सब काम करते, जैसे आशिक माशूक को याद करता, ऐसे तुम बच्चे भी बाबा की याद में रहो। उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। दुनिया के जो आशिक माशूक बताते ना, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, उनका बाबा कहते स्थूल में प्यार था। तो हमारा है आत्मा का परमात्मा से प्यार। तो बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण भी देखो विश्व के मालिक कैसे बने, किसी को भी पता नहीं है। तुम तो कहते हो ये कल की बात है, यही तो राज्य करते थे। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं, माया ने मनुष्य को बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना दिया। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तभी तो पारसनाथ का एक मंदिर भी बना हुआ है। जैनियों में भी होता है पारसनाथ, हिंदू भी होता है ना, उसमें भी पारसनाथ का मंदिर बना हुआ है। परंतु वो कौन है ये कोई नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब बाबा तुम बच्चों को कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। फिर देखो हरेक की बुद्धि पर है, पढ़ाने वाला तो एक ही है और पढ़ने वाले ढेर होते जाएंगे। बाबा कहते बच्चे गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गेट वे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं है जो समझे कि इस समय हम हेल में बैठे हैं। कई लोग कहते हैं ना हेल में बैठे हैं, कोई मरता है तब कहते हैं स्वर्ग पधारा। तो डेफिनेटली पहले हेल में था ना। तो बाबा कहते हैं समझाना पड़े उनको। बाबा समझाते हैं कि सब पुजारी है, पूज्य होते ही है सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी बनते हैं। आप ही भगवान हो, आप ही ये सब खेल करते हो। तुम भी भगवान, हम भी भगवान, कुछ भी नहीं समझते। ये है ही रावण का राज्य। देखो तुम बच्चे पहले क्या थे, अब क्या बन गए हो।
बच्चों को बड़ा नशा अंदर में रहना चाहिए। बाबा तो सिर्फ कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम क्या बन जाएंगे? पुण्य आत्मा। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं कि बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है। मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूं। ये है पिछाड़ी का दान। एकदम सरेंडर हो जाओ कि बाबा, सब कुछ आपका है। बाप तो देने के लिए ही तो तुम बच्चों से कराते हैं ना, कि इन बच्चों का भी कुछ भविष्य बन जावे। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, लेकिन वो होता है इनडायरेक्ट। उनका फल दूसरे जन्म में उनको मिलता है। तो ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तो मैं आया हूं डायरेक्ट। अभी तुम बच्चे जो करेंगे उनका रिटर्न तुम्हें पदम गुना मिलेगा। 21 जन्मों की तो गारंटी है ही है। हम्म, लेकिन बाबा कहते पूरा साइकिल उसका रिटर्न मिलता है। सतयुग में तो दान पुण्य आदि की कोई बात ही नहीं होती। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा तो कहेगा कि अच्छा बच्चे, तुम जा करके सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। अब गरीब बच्चे हैं तो कहेंगे कि अच्छा, अपने घर में ही सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेट वे टू हेवन। आज बाबा को ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा है। स्वर्ग और नर्क तो है ना, अभी हम नर्कवासी है, ये भी कोई समझते नहीं है। अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उनको नर्क में क्यों बुलाते हैं? नहीं, वो श्राद्ध पितरों को खिलाते हैं ना श्राद्ध के टाइम। तो फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं, फिर खिलाते हैं। भाई स्वर्ग में गया तो उसको वहीं रहने दो ना, वहां का खाना पीना खाने दो ना, नरक का क्यों खा बुला कर खिलाते हो? तो बाबा कहते स्वर्ग में थोड़े ही कोई कहेगा कि स्वर्ग पधारा। वो तो है ही स्वर्ग में। तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पुनर्जन्म उसको नरक में ही मिलता। यहाँ से गया है ना, तो बाबा कहते उसको पुनर्जन्म भी इसी दुनिया में ही मिलता। अब ये बातें तुम बच्चे ही समझा सकते हो। भगवान वाच्य है कि माम एकम याद करो, क्योंकि वही तो पतित पावन है। तुम मुझे याद करो तो पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। भल स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु वहां पर मर्तबे नंबरवार होते हैं। कोई राजा बनता, कोई प्रजा बनता, तो कोई क्या बनता, तो बाबा कहते नंबरवार स्टेटस होते हैं। ये तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है। बाबा कहते हैं कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। क्योंकि कुमारियां इंडिपेंडेंट होती है ना, शादी के बाद कितने लफड़े कितने बंधन हो जाते हैं ना, तो बाबा कुमारियों में वो जोश भरता है। हम भारत को स्वर्ग बना करके दिखाएंगे। अब कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। 21 जन्म के लिए तुम तो उद्धार कर सकती हो ना, भविष्य के 21 जन्म, खुद का भी उद्धार, दूसरों को भी बाबा कहते रास्ता बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार
और नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं, इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है, तो एकदम सरेंडर हो जाना है ना। बाबा खुद आकर के कहता है, तो ऐसे बाप के पर सरेंडर, सर को अंडर कर दो। बार बार वो अहंकार पॉप अप हो जाता है ना, इसीलिए बाबा कहते सर अंडर रहेगा, तो फिर वो अहंकार बार बार नहीं आएगा। बाबा ये सब कुछ आपका है, इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। दूसरी बात बाबा बताते हैं कि मुरली कभी भी बच्चों को मिस नहीं करना है। मुरली में लापरवाह नहीं रहना है, केयरलेस नहीं बनना है। ऐसे नहीं कि हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो ऑलरेडी पार हो गए हैं, सब कुछ जान गए हैं, अब हमें ज्ञान की इतनी आवश्यकता नहीं है। ऐसा बाबा कहते नहीं सोचना है, ये भी देह अभिमान है। मुरली बच्चों को जरूर पढ़नी है। आज का वरदान है, स्वयं को मोल्ड कर, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन। हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। जो रियल गोल्ड होता है ना, 24 कैरेट गोल्ड, उसकी विशेषता होती है वो इजीली मोल्ड हो जाता। तो ऐसे बाबा कहते हर परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड कर लो। तो जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं, वो सदा ही सफल होते हैं। इसीलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, ये नहीं सोचो। दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना ही है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। हे अर्जुन माना जो हर कार्य पहले करता है, खुद करता है, उसको कहते हैं हे अर्जुन। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता, वही पहले नंबर हो जाता। क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। और रियल गोल्ड की वैल्यू बहुत होती है। हम्म, सच्चे सोने की वैल्यू होती है ना। आजकल तो ना इन देशों में तो 18 कैरेट या ऐसे पहनते हैं ना, क्योंकि हीरे वाला यूज करते हैं ना, डायमंड रियल गोल्ड में नहीं जड़ते हैं। तो बाबा कहते हमें भी 24 कैरेट सच्चा सोना बनना है। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करो। ज्ञान की बजाय प्रैक्टिकल लाइफ से बाबा को ग्लोरीफाई करना है। आज का व्यक्त इशारा है, बाप समान बनना है व बाप के समीप जाना है। तो अपवित्रता स्वप्न में भी वार न करे। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में रहे। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप की स्थिति से नीचे नहीं आओ। आत्मा भाई भाई, एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन। तो बाबा कहते ये स्मृति रही
तो आत्मा के सातों ही गुणों का अनुभव नेचुरल रूप में सदा करते रहेंगे। समझा? तो आज ध्यान रखेंगे सारा दिन। कोई भी तूफान आया ना, तो ज्ञान योग की शक्ति को यूज करेंगे। और इन तूफानों का सामना करेंगे, डरेंगे नहीं। क्योंकि जिस दिन बाबा बोलता है ना आता भी है तूफान, तो आज विशेष अटेंशन रखेंगे। ठीक है, चलो 2 मिनट।